नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी का माहौल बन चुका है। आने वाले 20 नवंबर में हो रहे चुनाव को लेकर मुंबई के चांदीवली का अलग ही नजारा है, जहां 20 साल बेमिसाल कहे जाने वाले कांग्रेस CWC के पूर्व मंत्री रह चुके मोहम्मद आरिफ नसीम खान, तो वहीं एक तरफ एकनाथ शिंदे सरकार के वर्तमान विधायक रहे दिलीप मामा लांडे ने भी उम्मीदवारी पर्चा भर दिया है। तो वहीं राज ठाकरे के करीबी रहे विभाग प्रमुख महेंद्र भानुशाली ने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारी पर्चा भर दिया है। तो वहीं चांदीवली में उड़िया वोटरों को लेकर जो कि एक निर्णायक वोट के नज़रिए से देखा जाता है, तो निर्दलीय उम्मीदवार उत्तम साहू, जो कि पेशे से एडवोकेट है, करीब 18 से 20 हजार उड़िया वोटरों के साथ चांदीवली के जनता को वोटों पर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। दिलचस्प की बात यह है कि 2019 में मोहम्मद आरिफ नसीम खान को दिलीप मामा लांडे ने मात्र 400 से 450 के करीब वोटों से शिकस्त दी थी। पर अब मंजर और माहौल बदल चुका है। लग रहा है जहां महायुति और महाविकास आघाड़ी, तो वहीं मनसे के महेंद्र भानुशाली को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया है। शायद इसीलिए मुंबई के चांदीवली में हो रही इस चुनावी महासंग्राम को लेकर नजरें गड़ाए बैठे हैं लोग। आने वाले 20 नवंबर को हो रहे चुनाव को लेकर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। चांदीवली क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। कहीं कुकर घोटाला हो रहा है, तो कहीं साड़ी घोटाला हो रहा है, कभी छतरी घोटाला हो रहा है, तो कभी जूट बैग वाटप घोटाला हो रहा है। आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके विश्वास से, के साथ आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए थे। लोगों ने बहुत सा है, लोगों का पानी बंद कर देना, लोगों के घर के सामने कचरा ना उठाना, इतनी सारी चीजें बीएम महानगर पालिका किसके दबाव में कर रही है। मतलब ये दबाव किस लिए किया जा रहा है कि लोग जाके आपके पैर पड़े कि हमारा पानी चालू कराओ। तो दिलीप मामा लांडे चुन करके आए थे, तो वो बीजेपी वोटों से नहीं चुन के आए थे, वो दो साहब की शिवसेना के वोट चुन के आए थे। वो गए हैं तो पूरी शिवसेना अपने साथ लेके नहीं गए हैं, वो शाखाएं सुरक्षित हैं वस्तुतः से। ये चांदीवली विधानसभा में आप देखने जाएंगे तो एक शिक्षित उम्मीदवार की जरूरत है, और प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ, और मुझे आशा है कि हर वोटर्स मुझे वोट देंगे और मेरे को विजय करा के देंगे। 2.5 साल मिला, 2-2.5 साल में उन्होंने पूरे चांदीवली का नक्शा बदली कर दिया। भारी मोहम्मद से लाख वोट के ऊपर से मामा विजयी होकर आने वाला। क्योंकि दो दिग्गज आपस में लड़ेंगे, दो जब शेर लड़ते हैं तो तीसरे शेर का फायदा होगा, और तीसरा शेर हमारा शांति से सब अपना काम कर रहा है। वो अदली बदली करता ही नहीं है, वो एक ही साथ एक ही रग रखता है। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, इधर का पार्टी उधर करता है, उधर का पार्टी इधर करता है। सब पार्टी बदली करते हैं, पर वो करता है नहीं कभी भी। वो ईमानदारी चलेगा, वो ही जीत के आएगा, काम जिताएगा उनको। और पिछली बार 400 वोट से थे, इस बार 40,000 से ज्यादा मतों से वो जीतेंगे चांदीवली विधानसभा में। मुस्लिम समाज को भी काम चाहिए। अब लोग कौम के नाम पे वोट नहीं देंगे, दिलीप मामा लांडे को लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। आमदनी बड़ी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपया हो गया है। पण आमचंच वाघ पुढे येणार असा आम्हाला सांगतो। लोगों की जमानत जब तो नसीम भाई जीते, लेकिन जनता के ऊपर जो जनता चाहेगी वो करेगी। लेकिन जो 2.5 साल में आदमी काम कर सकता है, अगर उसको 5 साल और दिया तो भीड़ देखा हम लोगों ने इतना, तो हमें लग रहा है कि आज ही हमारा विजय हो गया, और आज ही विजय रथ हम लोगों ने निकाला था, और ये विजय की रैली थी आज। 25 साल में जो नेता था वो कुछ भी नहीं किया था। अभी 3 साल में मामा जो आके हमारे लिए बहुत कुछ किए, पब्लिक के लिए किए। और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ मिल करके, सब कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सब मिल करके हमारे लाडले विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान को हम जिताने का कार्य कर रहे हैं, बड़े मजबूती से कर रहे हैं। और हमारे एरिया में हर एक लेडीज को पानी का तकलीफ हो रहा है। उधर आज ये हम लोगों को 1 साल से पानी की समस्या है। बिल्डर ने यहाँ पे 12 माले का टावर बना के दिया, लेकिन लोग बिल्डिंग में नीचे से पानी लिफ्ट से भर के लेकर जा रहे हैं। अब चांदीवली की जनता भी जान चुकी है कि जब इलेक्शन आता है तो पानी बंद कर दो, तो खुद जनता हमारे ऑफिस के अंदर आएगी और हमारे हाथ जोड़ेगी, और फिर हम बोलेंगे ए पानी चालू कर। तो बिल्कुल बजा दिया है। और आने वाले समय में शायद 20 तारीख को चुनाव में सैनाई जनता जनार्दन बटन दबाकर बजाएगी।
दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, खासकर आज भी आज नामांकन आप करा चुके हैं, भारी जनसभा बनी। ये 20-25 साल से चांदीवली क्षेत्र में हम लोगों ने जिस तरह से लोगों के सुख दुख में खड़े रहे, चांदीवली क्षेत्र का जगह जगह पे बड़ी बड़ी योजनाएं और नागरिक सुधार सहित बड़े बड़े काम करने में जिस तरह से हम लोग सफल हुए हैं, इसका ये नतीजा था। ये चांदीवली की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, इसलिए आपको ये जन सैलाब के रूप में देखने को मिला। जिस तरह से पिछले 5 साल में यहाँ की समस्याओं का अंबार लगा है, समस्या का डोंगर पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। और चांदीवली क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, कहीं कुकर घोटाला हो रहा है तो कहीं साड़ी घोटाला हो रहा है, कभी छतरी घोटाला हो रहा है तो कभी जूट बैग वाटप घोटाला हो रहा है, शौचालय घोटाला हो रहा है, लैंड घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, कचरा कुंडी घोटाला हो रहा है। घोटाले का अंबार, घोटाले का पहाड़ चांदीवली में यहाँ पर लगाने का काम यहाँ के विधायक ने किया है। जनता त्रस्त है। 20 तारीख को सारे लोग चांदीवली के हमको आशीर्वाद देंगे और महाविकास आघाड़ी को और मुझे भारी बहुमत से चुन के भेजिए। चांदीवली के लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके विश्वास से और उनके प्यार से आज बहुत बड़े पैमाने के साथ लोग आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए थे। मामा क्या लगता है महायुति सरकार कितने सीटों पे दावादारी करेगी? महायुति 2024 में भी महाराष्ट्र में महायुति का सरकार रहेगा। इधर निकालूंगा भाई आगे बढ़ो। आज खासकर 2 दिग्गज नेता और खासकर इस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आज आपकी भी भूमिका कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आज जो रैली की झलकियां हैं वो आपके रैली में भी देखी गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राज साहब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। चांदीवली की जनता जो पिछले 25 सालों से परेशान है, परेशान मतलब त्रस्त हो गई है चांदीवली की जनता। 20 साल चांदीवली की जनता ने फेस किया, उन्हें लगा कि अब हमको परिवर्तन करना चाहिए, तो उन्होंने 2019 में परिवर्तन किया। लेकिन 19 के बाद में 5 साल भी लोगों ने बहुत सहाय, लोगों का पानी बंद कर देना, लोगों के घर के सामने कचरा ना उठाना, इतनी सारी चीजें बीएम महानगर पालिका किसके दबाव में कर रही है? मतलब ये दबाव किस लिए किया जा रहा है कि लोग जाके आपके पैर पड़े कि हमारा पानी चालू कराओ? अगर आपको बुलाने का ये तरीका है तो अब चांदीवली की जनता भी जान चुकी है कि जब इलेक्शन आता है तो पानी बंद कर दो, तो खुद जनता हमारे ऑफिस के अंदर आएगी और हमारे हाथ जोड़ेगी और फिर हम बोलेंगे ए पानी चालू कर, तो पानी चालू होएगा। जनता जान चुकी है अभी। देखिए, ये जो जनता है इनके पास 2 ऑप्शन है। या तो लोक प्रतिनिधि के पास जाके हाथ जोड़ो कि हम आपके पैर पड़ रहे, हमारे बच्चों के पास पानी नहीं है, हमारी दिवाली है, हमारे घर में पानी नहीं है, तो वो खुश होगा तो पानी चालू होगा। दूसरा ऑप्शन है कि घर पे बिठाओ और चांदीवली के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार लाओ। मैं वादा करता हूं कि चांदीवली विधानसभा के अंदर 24 घंटा पानी दूंगा, 24 घंटा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो टैंकर माफिया जिनको 24 घंटा पानी है, लॉजिंग बोर्डिंग को 24 घंटा पानी है, इस सर्विस सेंटर वालों को 24 घंटा पानी है, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है, सब लोगों के अनलीगल कनेक्शन है और सबके 2-2, 3-3 इंच के लाइन है। हम कौन उनके ऊपर कार्रवाई करेगा? क्योंकि सबके पैकेट चालू है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। महानगर पालिका के अधिकारी लोग दबाव में भी है और खुश भी है, क्योंकि उनके भी काम हो रहे हैं और जो सत्ते में बैठे उनका भी काम हो रहा है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं मेरी चांदीवली की जनता से, मुझे 5 साल में मैंने देख लिया है कि चांदीवली की जनता को क्या चाहिए। उनको फुटपाथ चाहिए क्लीन। मेरे चांदीवली में आप बताइए, चलने के लिए जगह है? एक फुटपाथ खाली नहीं है कि जहां से जनता चल सके। उनको रोड के ऊपर से जाना पड़ता है। रोड के ऊपर से जाओ तो आप हमेशा देखो एक ना एक एक्सीडेंट रोज होते रहते हैं चांदीवली में। चलने को जगह नहीं है। मेरा पहला टारगेट जो मैंने 10 विषय है उसमें एक होगा क्लीन फुटपाथ। मैं चांदीवली विधानसभा के अंदर क्लीन फुटपाथ दूंगा कि लोग आराम से चल सके। 24 घंटा पानी, जो आरएमसी प्लांट आज पूरे चांदीवली विधानसभा को घेर लिया है। आज लोगों को कितनी तकलीफ है। सुंदरबाग में आप जाइए, संघर्ष नगर के अंदर आप जाइए, लोग परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सबके ऊपर बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन ये हुआ
तो ये जो भट्टियां है, ये आरएमसी प्लांट है, ये सब बंद हो जाएंगे। अच्छा सर, ये इसके पहले मनसे जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में काम कर रही थी और आज कहीं ना कहीं आज एक अलग मुद्दे पर लड़ रही है। देखिए, सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, हिंदुत्व का मुद्दे पर सपोर्ट था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अच्छे काम किए। तो राज साहब ने उस स्टेज के ऊपर से कहा था कि मैं ना भाजपा को समर्थन कर रहा हूं, न मैं शिवसेना को कर रहा हूं, न मैं राष्ट्रवादी को कर रहा हूं, मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को है। और उस सभा में ये कहने के बाद राज साहब ने डायरेक्ट यही कहा था कि 2024 आमदार की निवडणुकीसाठी कामात लगा और सब मनसे के जो कार्यकर्ता थे सब काम पे लग गए और आज राज साहब ने आशीर्वाद के रूप में महेंद्र भानुशाली को यहाँ से उम्मीदवारी दी है। बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ी भीड़ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिख रहा है। हम पत्रकार के तौर पे सब देखने आते हैं, आप भी वैसे आए, वैसे मैं भी आया हूँ। वो जो उत्साह नजर आ रहा है, वो जो जोश दिखाई दे रहा है, वो देखना है। अभी कल यहीं से दूसरे कैंडिडेट जो हैं दिलीप लांडे यहीं से कल फॉर्म भरेंगे, उस समय क्या माहौल होता है ये भी देखने लायक बात है। तो ये स्थिति दिख रही है कि पिछली बार मुकाबला बहुत कड़ा था, 409 वोट, मतलब कुछ विधानसभा में तो कोई मायने नहीं रखता कि जीरा भर भी मार्जिन नहीं था। इस बार की लड़ाई कैसी होती है ये देखना अभी बाकी है मेरे ख्याल से। फिर भी एक अनुमान क्या लगाया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि इस बार जो शिवसेना का समर्थन नसीम भाई को मिल गया है वो उनको एज दे रहा है सीधे सीधे। मतलब दिलीप मामा लांडे चुन करके आए थे तो वो बीजेपी वोटों पे नहीं चुन के आए थे, वो उद्धव साहब की शिवसेना के वोट चुन के आए थे। वो गए हैं तो पूरी शिवसेना अपने साथ लेके नहीं गए हैं, वो शाखाएं सुरक्षित हैं वस्तुतः से। तो वो वोट जो नसीम भाई को कभी नहीं मिला, वो अगर यहाँ आ जाता है तो फिर लड़ाई तो एक तरफा हो सकती है। अब ये आएगा कि नहीं आएगा, एक मुस्लिम नेता के तहत शिवसेना का वोट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सवाल बचता है ना। लेकिन अगर घूम गया तो चुनाव फिर एक तरफा हो जाएगा। मेरा नाम है एडवोकेट उत्तम कुमार सर। यहाँ पर समस्या है कि यहाँ पर सब रिपीट होते जा रहे हैं। कोई बोलते हैं 1 साल का आमदार हो, कोई बोलते 5 साल का आमदार हो। तो मेरा क्या कहना है कि अब आज को क्यों देखिए, आज जो मैं हूँ जैसा 20 साल का आमदार मान लीजिए इतना है, 5 साल का आमदार मान लीजिए ये है, तो इसको अपन बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। और आज जो नॉमिनेशन फॉर्म रहा हूँ तो मैं आप लोग को पूरे चांदनी विधानसभा के सभी वोटर और सभी मेरे भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आज एक ही वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पर विश्वास रखिए, एक ही वोट मुझे दीजिए, जिता के लाइए मुझे। आपको एक एक पाई का इंसाफ मैं दूंगा आपको। और यहाँ तक कि मैं आश्वासन करता हूँ, शुरुआत मेरे से होगा ऑल ओवर इंडिया में। आज अगर मैं आमदार बन गया आपके आशीर्वाद से, जो 2 लाख रुपये का जो पगार मिलता है, वो पगार आज मेरा 47 है। मेरा भाई भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ। आज हमारा घर ऐसे ही चल जाता है भगवान की कृपा से। आप लोग क्या 2 लाख का मैं क्या करूँगा, क्या शुरुआत की तो मेरा सैलरी में भी शुरुआत होगा और सैलरी का 2 लाख रुपये चांदनी विधानसभा के हेल्प में जाएगा। हर जितना भी हर 2-2 लाख रुपये हर महीने का पगार मैं चांदनी विधानसभा को देना चाहूँगा। और जो भी मुझे वहाँ से जो भी मेरे को वहाँ से जो बजट मिलता है, वो बजट मेरे ऑफिस में लिखा जाएगा कि जितना बजट मुझे मिला है, जय जगन्नाथ, जो बजट मुझे मिला है। और उस बजट में से क्योंकि हम लोग बहुत चप्पल जैसे आमदार के पास, खासदार के पास, नगर सेवक के पास हर कोई बोलते बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। हमारा बजट आपके ऑफिस में दिखाया जाएगा, उसमें से भाई किसका क्या काम कराना है एप्लीकेशन दीजिए, काम क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो लेकर आप आ सकते हैं। मुद्दा बोला तो देखो, मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। आज मैं उड़ीसा से लोग यहाँ पर जैसे आते हैं तो ये आप देखिए ना, कैमरा मैन को बोलिए जरा दिखाइए, कचरा देखिए आपके सामने ही लाइव देखिए। ये मुंबई शहर है, कचरा ये मुंबई शहर है, ये मुंबई शहर है, कैपिटल है, ऐसा दिख रहा है आपके सामने। ये देखिए, ये मुंबई शहर है, बजट है, तो ये सबको हटाना है। यहाँ पर किसान लोग यहाँ पर आए तो उनको लगना चाहिए कि मुंबई शहर काफ़ी सारा लीडर्स लोग हैं और काफ़ी सारा सेक्टर वर्कर्स लोग हैं और
समाज एक काफ़ी मेहनती समाज है। पॉलिटिक्स में उनका ना लेना है, इसे मानते हैं, उनको वोट देते जा रहे हैं। जब मैंने समझा कि अगर मैं सामने रिप्रेजेंटेटिव होकर आता हूँ और उनको मैं कन्विंस करता हूँ कि उनका समाज बदल लीजिए, समाज बदल लीजिए, मैं बॉटम होने का यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम से बड़ा हूँ मैं, तो हिंदू समाज है, सब समाज है, मैं हर एक के पास जाने वाला हूँ और उनको ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मुझे वोट दीजिए, एक चांस दीजिए। 5 साल में एजुकेशन से लेके, मेडिकल से लेके, पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम से लेके हर एक का सोल्यूशन मैं करने के लिए, मेरा टीम करने के लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रहेगा। एक सिस्टमेटिक बनाएंगे हम लोग, एक टीम बनाएंगे, उसमें से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक काम करने के लिए मैं खुद को पहला सोचता हूँ कि मैं खुद सक्षम हूँ। ये चांदोली विधानसभा में आप देखने जाएंगे तो एक शिक्षित उम्मीदवार की ज़रूरत है। और प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ और मुझे आशा है कि हर वोटर्स मुझे वोट देंगे और मेरे को विजय करा के देंगे। महायुति में जैसे चांदीवली के अंदर दिलीप मामा लांडे ने भी आज पर्चा भर दिया है, जो कि आज अंतिम तारीख है पर्चा भरने का। कहीं ना कहीं उम्मीदवारी की पर्चा भर चुकी है और जो सारे के सारे जो कार्यकर्ता और उसी के साथ साथ जो जनसैलाब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, इन्हीं से कुछ ना कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज खासकर देखा जा रहा है हम लोग उत्तर भारतीय समाज से हैं। उत्तर भारतीय संघ चांदीवली करके एक संस्था हम लोग चलाते हैं और उत्तर भारतीय समाज की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से हम लोग मामा के समर्थक हैं बरसों से। और मामा का अपने 2-2.5 साल के कार्यकाल में, भले 5 साल का चुनाव हुआ लेकिन कोरोना के लिए उनको 2-2.5 साल मिला। 2-2.5 साल में उन्होंने पूरे चांदीवली का नक्शा बदली कर दिया। इसलिए संपूर्ण समाज चांदीवली के रहवासी अपने बाल बच्चे परिवार के साथ आज 4-5 हज़ार की संख्या में उनके साथ पर्चा दाखिला किया है और मुझे उम्मीद है कि भारी बहुमत से लाख वोट के ऊपर से मामा विजयी होकर आने वाले। हम सभी उत्तर भारतीयों का मामा का बहुत सपोर्ट है। पूरे चांदीवली के उत्तर भारतीय मामा के साथ है। क्या ये गारंटी है? गारंटी है? कितने वोटों से जीतेंगे? पूरे वोट से जीतेंगे। वो कैसा काम करता ही है, वो अदली बदली करता ही नहीं है। वो एक ही साथ एक ही रग रखता है। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, इधर का पार्टी उधर करता है, नहीं उधर का पार्टी इधर करता है। सब पार्टी बदली करता है पर वो करता है नहीं कभी भी। वो ईमानदारी चलेगा, वो ही जीत के आएगा। खुशी हो रही है कि मामा पर्चा दाखिल करने आ रहे हैं और करीब 10,000 पब्लिक भारी मतों में मामा विजयी बन के आ रहे हैं। और उन्होंने विकास पुरुष से मामा ने बहुत बढ़िया काम किया है और लोगों का ये देखकर उत्साह देकर ऐसा लगता है मामा आने वाले दिनों में विजयी बन के आ रहे हैं। देखिए, 2019 में दिलीप मामा लांडे ने चुनाव लड़ा था तो वो माहौल थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस बार जो दिलीप मामा लांडे जीतेंगे, आप जो है इतनी भीड़ देखे, इतनी भारी संख्या में लोग खुद आए, उसमें 50, 60, 60, 70 साल के बूढ़े भी आए थे। तो दिलीप लांडे मामा ने जो 5 साल में काम किया है, उनका वो काम जिताएगा उनको। और पिछली बार 400 वोट से थे, इस बार 40,000 से ज़्यादा मतों से वो जीतेंगे चांदीवली विधानसभा में। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों का काम किया। जैसे कि आप देखेंगे कि गुरुद्वारा का काम किया उन्होंने, हमारे दलित भाइयों के लिए बौद्ध विहार बना के दिए, हिंदू भाइयों के लिए काफ़ी मंदिरों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया, जो कि 20 साल से चांदीवली में ऐसा हुआ नहीं था। उसके अलावा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप जरीमरी में जाएंगे, 20 साल में कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन वक्फ बोर्ड का भी डिपार्टमेंट उनके पास था, लेकिन उन्होंने उस जरीमरी के कब्रिस्तान का काम नहीं किया। लेकिन दिलीप लांडे जी के पास जब हमारे मुस्लिम भाई आए, उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई, तो दिलीप मामा लांडे जी ने विधायक निधि से सबसे पहले जरीमरी में कब्रिस्तान बनाया। आप जो काजूपाड़ा में देख रहे हैं स्कूल, उर्दू स्कूल, वो अब दम तोड़ती ही नज़र आ रही थी, लेकिन दिलीप मामा लांडे जी ने उस 5वीं तक की तालीम लेने वाले को 10वीं तक की तालीम का वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था कराया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी काम चाहिए। अब लोग कौम के नाम पे वोट नहीं देंगे, दिलीप मामा लांडे को लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। चांदीवली ऐसा है कि 20 वर्षों तक एक दूसरे पक्ष के आमदार ने शासन किया और इन 20 वर्ष के शासन में वो दूसरे पक्ष के आमदार के पास अपना काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल जातिवादी विद्वेष फैला के इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, केवल वही नेगेटिव प्रचार जब शुरू हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि हम जीत में बहुत आगे निकल चुके हैं। शिवसेना के आमदार आदरणीय दिलीप लांडे जी अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 से ढाई वर्ष कोविड में निकल गए,
ये 2.5 वर्षों का विकास है, विजुअल विकास जिसको बोलते हैं, दिखता विकास। काम तो किया है। इस वक्त और कौन से जो मुद्दे हैं जो चांदीवली में लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? 100% विकास किया है। ये जनता जो दिख रही है ये कोई प्रायोजित जनता नहीं है, ये 100% जो है चाहने वाले इस विभाग की वोटर जनता है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी ऐसे कौन से जो मुद्दे हैं जिनको लेकर जो चांदीवली में विकास की ज़रूरत है, उन मुद्दों को आप बताइए। चांदीवली में पहले 5 साल में जो मामा ने वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं। आगे के नए वादों में एक टेक्निकल स्कूल, एक और विद्यालय, कॉलेज, ताकि विभाग में कॉलेज नहीं है, हमारे विभाग की माताओं बहनों को, बच्चियों को दूर न जाना पड़े, एक कॉलेज का सपना है। और अभी एक शमशान भूमि चांदीवली में एक भी नहीं थी, भटवाड़ी में थी और दूसरे विधानसभा में थी, उसको पूरा करने का संकल्प जिसका भूमि पूजन हो चुका है। 250 बेड का एक हॉस्पिटल जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने 300 बेड का करने का वचन दे चुका है। ये आने वाले समय के विकास के एजेंडे हैं जिसे पूरा करना है। उसके लिए 5 साल का नया जनादेश जनता से हमारे आमदार दिलीप लांडे जी के लिए मांगा जा रहा है। और निश्चित रूप से जनता का ये विशाल सैलाब, ये आगे के विजयश्री के लिए जनता का प्रचंड आशीर्वाद है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ये सभी जनता के नेता पहले से थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इन्होंने अपने 20 साल के आमदार के कार्यकाल में, 15 साल के मंत्री पद के कार्यकाल में इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ज़्यादा नहीं मोटी मोटी बातें कहना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने मुंबई की पहली मेट्रो ट्रेन घाटकोपर से वर्सोवा जो साकिनाका से होके जाती है, इसका प्रपोजल कहीं मुंबई के तरफ था, तो नसीम भाई ने पंत प्रधान मनमोहन सिंह को विलासराव देशमुख के साथ जाके रिक्वेस्ट करके, जो बहुत बात भीड़ वाला इलाका था जो अंधेरी से घाटकोपर, वो इस इलाके में मेट्रो चालू करने का काम किया। जनता आता ह्या दोघांच्या जे काँग्रेसवाले आहेत म्हणा किंवा शिवबाटा गट आहे, त्याच्यानंतर शिंदे गट आहे, या लोकांना कंटाळलेले आहेत। सत्ता एकाबरोबर म्हणजे निवडणूक एकाबरोबर लढवतात आणि सत्ता दुसऱ्यांबरोबर स्थापित करतात। जनतेला या सगळ्या गोष्टी नको असतात आणि त्या नकोच आहेत त्या लोकांना। विकासाचे मुद्दे राहिले बाजूला आणि हे फक्त आपापल्या हे भांडणं सोडवण्यातच व्यस्त आहेत। जनता उपाशी राहिलेली आहे, जनतेला कुठलाच विकासाचं काम झालेलं नाही आहे। जनतेला आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्याकडून अपेक्षा आहेत। त्यांचं असं म्हणणं, लोकांचं असं झालेलं आहे की आता एकच व्यक्ती जो आहे राजसाहेब ठाकरे, हेच महाराष्ट्राला या सगळ्यातून तारू शकतात आणि महाराष्ट्राचा विकास घडवू शकतात। कितने मतों से विजय होंगे क्या लगता है? यावेळेला जो विजय मिळेल, रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी विजय मिळेल। सांगू शकत नाही की किती मतांनी विजय मिळेल। गेल्या वेळेचा उमेदवार होता त्याला 409 मतांनी विजय मिळाला होता, पण यावेळेला जनता राजसाहेबांवर विश्वास ठेवून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार सन्माननीय महेंद्रभाई भानुशाली यांना मतदान करेल आणि रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी विजयी करून देईल, एवढी आम्हाला आशा आहे। मी महाराष्ट्राच्या तमाम जे मतदार बंधू आहेत त्यांना एक रिक्वेस्ट करतो, त्यांना एक विनंती करतो, यावेळेस फक्त एक मौका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत उमेदवार महेंद्रभाई यांना द्या। कारण साहेबांनी, आमच्या राजसाहेबांनी एक महाराष्ट्रासाठी एक ब्लूप्रिंट तयार करून ठेवलेली आहे। एक प्रॅक्टिकली ते तुम्हाला दाखवणारच आजचा महाराष्ट्र आणि त्यांच्या ह्याच्यामध्ये येणारा जो महाराष्ट्र असेल तो कसा घडेल हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे। म्हणून मी सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींना एकच सांगतो की आज यावेळेस फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आहेत जे राजसाहेब आहेत त्यांनाच मतदान करा आणि मग पुढे जे काय प्रॅक्टिकल महाराष्ट्राचं जे व्यवस्थित सुधारणा होतील ते ठरवतील। एकदा होऊन जाऊ दे, जे काय घडेल ते घडेल, पण एकदा होऊन जाऊ दे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं। नसीम खान उत्तर भारतीय हैं, गंगा पुत्र हैं, अयोध्यावासी हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मिलावा लगा है। ये नाम नेशन नहीं है, मिलावा है और विजय का प्रतीक का एक एकता है। क्या लगता है इस बार कितने मतों से विजय हासिल करेंगे? हम लोगों का लक्ष्य कम से कम 80,000 वोट का लीड, 80,000 वोट की लीड का लक्ष्य है। अब देखो ऊपर वाले ने चाहा, जैसा हमारे उत्तर भारतीय भाई, सिख बिरादरी, ईसाई बिरादरी, मुस्लिम समाज के लोग जैसे लोकसभा में इंडिया गठबंधन को विजयी बनाए हैं, उसी तरह इस बार महाराष्ट्र में विजयी बना करके सरकार बनाने का काम करेंगे। नसीम भाई कैबिनेट मंत्री तो इंशाल्लाह बनने वाले हैं। सर क्या कहना चाहिए आप? ऐसा ये जन सैलाब देख के ये लगता है
कि अब सिर्फ जनता ये चाहती है कि बटन दबाने का वक्त कब आएगा और हम बटन दबा के विजयी कर दें। जो जनसैलाब हर वर्ग का दिखा है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि एकदम उतावली है जनता कि वो दिन आ जाए कि हम लोग बटन दबा के इनको भारी मतों से विजयी बना के महाराष्ट्र की विधानसभा में भेज दें। हमारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि दो दिग्गज आपस में लड़ेंगे। दो जब शेर लड़ते हैं तो तीसरे शेर का फायदा होगा, और तीसरा शेर हमारा शांति से सब अपना काम कर रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आपकी जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं? SRA झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रमुख मुद्दा। दूसरे शौचालय जो भाड़े पे दिए उसका पैसा कमाया जा रहा है, वो शौचालय, रास्ता, गटार, नाले भरे, रास्ते पे कचरा पड़ा है, पानी वो कौन देखेगा, उसका कुछ नहीं। और रास्ते सब शॉर्ट है जितने भी है। अच्छा, जीत के आने के बाद ये सारे सुलझ जाएंगे? जितना मिलेगा करने का कोशिश करेंगे। 5 साल में जितना उनको जीत के आएंगे तो जितना फंड मिलेगा वो हिसाब से वो काम करेंगे। सरकार है, कितने सीटों पर अपनी दावेदारी? देखो, महायुति गवर्नमेंट में सीटों का बंटवारा सकारात्मक रूप से हो गया। आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गठ राष्ट्रवादी सभी लोगों का समन्वय होकर सीट का बंटवारा हुआ है, और बहुत तेज़ी में आज लोगों का जो फॉर्म पेंडिंग था वो फॉर्म भरने का भी काम जारी है। क्या लगता है चांदीवली क्षेत्र के अंदर जैसे दिलीप मामा लांडे, इनका विकास तो देखा गया, ऐसे और कौन से विकास के मुद्दे हैं जिनको ये आगे लेके जाना चाहिए? देखो, चांदीवली का चेहरा और मोहरा बदलने का काम महायुति की गवर्नमेंट में दिलीप मामा ने किया है। इसके पहले 2 साल कोरोना था। जिस तरह से महायुति की गवर्नमेंट आई, जब हमारे देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, उसी दौरान देखे होंगे चांदीवली में तेज़ी से विकास हुआ। और आने वाले दिनों में मामा ने वादा किया है कि चांदीवली में एक डिग्री कॉलेज और एक टेक्निकल कॉलेज का निर्माण भी वो जल्द करेंगे। क्या लगता है इस बार चांदीवली में दिलीप मामा लांडे कितने मतों से विजयी होंगे? देखिए, हमारा टारगेट तो 25,000 मतों का है और हम मेहनत जारी रखे हैं, और आशा है कि आने वाले दिनों में जो हमारा प्रचार प्रसार है और तेज़ पकड़ेगा, और निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उसी तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम जरूर ये सीट 24 से 25,000 के लीड से जीतेंगे। ये एकनाथ शिंदे जी का आशीर्वाद से हमारा चांदीवली का दमदार आमदार दिलीप लांडे मामा जो उम्मीदवार है, हम लोग को उम्मीद है मामा कम से कम 25-30 हज़ार वोट से जीतेंगे। ये हम लोग का मतलब गारंटी है, क्योंकि पब्लिक बहुत खुश है। दिलीप मामा ने जो 3 साल में काम किया, 2 साल तो कोरोना में गया, जो 3 साल में काम किया वो बहुत सराहनीय है। जो कुर्ला अंधेरी का रोड है, 290 बेड का चांदीवली में हॉस्पिटल है, 70,000 स्क्वायर फुट का खेल का मैदान है, काजूपाड़ा का रास्ता है, और जो हिंदी स्कूल है, उर्दू स्कूल है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब मामा सब जाति को लेके चल रहे हैं। इसके लिए सब जाति खुशी है कि फिर एक बार दिलीप मामा आमदार, ये नारा से पब्लिक का अंदर से जोश है। और दिलीप मामा लांडे आने वाले 20 तारीख का जो इलेक्शन में बहुमत से 25-30 हज़ार के लीड से जीतेंगे, ये हम लोग का उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ, मैं चांदीवली का नगर से रहवासी भी हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जो अंधेरी से कुर्ला रोड, ये डिफेंस का रोड है और एयरवेज का है, इसलिए पिछले 50 सालों से लंबित है। कितने आमदार खासदार आए और गए, लेकिन मामा ने कहा था, शपथ लिया था कि मैं अगर चुन के आया तो पहला मैं काम करूंगा। उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि वहाँ आए दिन महिलाओं का डिलीवरी हो जाता था, इतना रस रहता था। ये सच्चाई है। उसके बाद मामा ने जो काम किया है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। जो 2.5 साल में आदमी काम कर सकता है, अगर उसको 5 साल और दिया तो इसको चांदीवली को स्वर्ग बना देंगे, इसमें दो राय नहीं है। मेरा कहना इतना ही है, जनता ने सोचना चाहिए कि 2.5 साल में आदमी इतना काम करता है, लाखों करोड़ों रुपये का फंड लगे लोगों के लिए करता है, दिन रात दिन मरता है वो, तो उसको एक बार चांस और देना चाहिए। और मैं समझता हूँ पिछली बार की जो दूर तकलीफ थी वो दूर करते हुए पिछले 40,000 वोटों से जिताना चाहिए मामा का, ये मेरा संकल्प है। आज खास करके ऐसे देखा जा रहा है कि नसीम भाई जीतेंगे, और जो 2014 में हम लोग ने जो किया था वही होगा। और नसीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। और मिलिंद नगर की 2014 में क्या किया? 2014 में ऐसे ही नसीम भाई को जिता के लाए थे भारी वोट से, और ऐसे ही इससे भी ज्यादा दुगना भारी वोट से हमारे नसीम भाई जीत के आएंगे। और हमारे बहनों की समस्या जो आज हम लोग झेल रहे,
क्योंकि इस साल में हमारे भाई नहीं थे हमारे साथ, और हमारे एरिया में हर एक लेडीज को पानी का तकलीफ हो रहा है। तो हमारे नसीम भाई जैसे जीत के आएंगे तो पहले हम, अगर कांग्रेस नहीं आई तो बदलाव नहीं होगा, उदय ठाकरे आएंगे तो बदलाव होगा, और अखिलेश जी आएंगे तो बदलाव होगा। और बीजेपी 100 रुपया किलो कांदा कर दिया, 100 रुपया किलो बटाटा कर दिया है, 30 40 रुपया जो 10 रुपये में कोई लौकी और तरोई नहीं पूछता था, वो आज 80 रुपया 90 रुपये में बिक रहा है। महिला कहाँ जाएंगी? आदमी कमाता है 10,000, उसमें क्या होगा भाई? महानगर पालिका में हमारे यहाँ के काफ़ी जनता गए, मिलिन नगर से, कुर्ला कारसेट रोड से, पीछे खाड़ी से। आज ये हम लोगों को 1 साल से पानी की समस्या है। बिल्डर ने यहाँ पे 12 माले का टावर बना के दिया, लेकिन लोग बिल्डिंग में नीचे से पानी लिफ्ट से भर के लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो महंगाई को लेके, तो महंगाई को लेकर अर्थव्यवस्था सभी औरतों पे और सभी पुरुषों पे भी है। आमदनी बढ़ी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपया हो गया है। तो इसीलिए हमारे देश की पूरी जनता को मिलकर ये निर्णय लेना है और इनको सबक सिखा के वापस हम लोगों के पुराने दिन लाना है। महाराष्ट्र निर्माण सेना, महेश माटे, विभाग संघटक जनीर कक्ष, दोघे दिग्गज जे आहेत त्यांची हवा माहीत नाही कुठे गेली आहे, पण आमचा जो वाघ आहे महाराष्ट्र निर्माण राजसाहेबांचा जो वाघ आहे, आम्ही जो निघालो, आमची जी शैली होती, जो आमचा हे होते हवा होती, त्यामुळे सगळ्यांना मेसेज गेला की हा काय करू शकतो जनतेसाठी, पण चांदोली विधानसभेमध्ये गाजणार। काय वाटतं तुम्हाला किती मतांनी विजय होणार आहे? ते जनतेचा जो कौल देतील त्याच्यावर, पण आमचाच वाघ पुढे येणार असं आम्हाला सांगतो। काय प्रमुख मुद्दे काय आहेत? तो कसा होतो? प्रमुख मुद्दे महाराष्ट्र चांदोली विधानसभेमध्ये भरपूर आहेत। एक तर ट्रॅफिक आणि जे जनतेला गटारचं पाणी आणि सुख सुविधा, हे त्यांचे प्रश्न ते आम्ही मानणार आहोत। मेरा नाम चांद बाबू खान है। क्या कहना चाहेंगे आज, खास करके आज देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी पूरी दमखम के साथ आज नसीम खान जी नामांकन करने जा रहे हैं, और पूरे दमखम के साथ आज पूरी जो सभी लोग सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? नसीम खान ही जीतेंगे भाई। नसीम खान जीतेंगे, कितने मतों से जीतेंगे? 50,000 कम से कम। सबसे पहले चांदीवली को एक ही बार कहना चाहता कि चांदीवली में सबसे पहले भ्रष्टाचारी को भगाओ, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी ने पूरे गली में जहां देखोगे जगह थोड़ी भी बची उसे कब्जा किया। और सबसे बड़ा कुकर घोटाला चल रहा है, जो कि जनता अभी चांदीवली जनता ये बोल रही है कि गली गली में शोर है, चांदीवली में शोर है, कुकर वाला चोर है। अब ये नहीं चाहिए, कुकर वाला नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये सब चीजों को नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीम खान साहब ने जिस प्रकार से 20 सालों में चांदीवली में सभी धर्मों के लिए काम किया, सभी समाज के लिए काम किया। चाहे यहाँ देखेंगे आप शीतल तालाब जो पहले था, छत्रपति शिवाजी तालाब का जो गणपति विसर्जन था, उसने उन्होंने ये बना के दिया, जिन्होंने पवई में विसर्जन तालाब बना के दिया। कितने मतों से जीतेंगे? देखो, मतों की जनता के ऊपर है। जनता, हम तो कार्यकर्ता, हम तो कहेंगे कि नसीम भाई, लोगों की जमानत जब्त हो, नसीम भाई जीते, लेकिन जनता के ऊपर जो जनता चाहेगी वो करेगी। लेकिन जनता का मन ये है कि नसीम खान को ही जिताना है और वहां से गद्दार भ्रष्टाचारी को भगाना है, क्योंकि यहाँ पर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ मोहब्बत की राजनीति चलेगी। जो नसीम खान साहब ने 20 सालों में सभी समाज को लेकर सभी को मोहब्बत के कायम किया, भाईचारा कायम किया, नसीम खान साहब की ही सेवादारी चलेगी। बाकी ये नफरत की राजनीति चांदीवली में नहीं चलेगी, ये चांदीवली की जनता चाहती है। नसीम भाई के बहुत बड़े फैन, उनकी मोहब्बत में सब आए हैं। ओके, और नसीम भाई को तो बहुत भारी मतों से जिताने की पूरी कोशिश है, पूरा काम करेंगे हम। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं देख रहे हो जो काफिला लोगों का उमड़ के आया है, तो ये बहुत कुछ ज़्यादा बयान करता है और आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ मिल करके, सब कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सब मिल करके हमारे लाडले विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान को हम जिताने का कार्य कर रहे हैं, बड़े मजबूती से कर रहे हैं। और आप देख रहे हो जितने जनसैलाब जो उमड़ के आया है, लोगों की सब भावना आप देख रहे हो कहाँ जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भाई जो है भारी से भारी मतों में जीत रहे हैं।
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज जो जनता जनार्दन के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो हमें एक खुशी देखी जा रही है और कहीं 1 लाख तो कहीं 50,000 से मतों से विजयी बनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मामा निघालेले आहे, विजयी झालेले आहे, आम्ही जल्लोषाची तयारी करतोय। काय वाटतंय किती मताने विजयी? विजयाची तयारी झालेली आमची। किती मताने? न भूतो न भविष्य एवढं मतदान होणार। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया वार्ड अध्यक्ष 167। मेरा कहना इतना ही है कि एक बार फिर मामा आमदार, बस मामा का काम इतना है। जिसका नारा है दिलीप मामा हमारा है, विकास जिसका नारा सवाल तो है कर। दिलीप मामा हमारा है। तो ही मेरा कहना है, दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे, बस। क्या कहना चाहेंगे नीलू जी, आज देखा जा रहा है जहाँ पर मामा की एक जन सैलाब रैली और उसी के साथ साथ देखा पर्चा भरते समय में जो एक खुशी की लहर सबके अंदर हमको देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे? आज फॉर्म भरने के लिए आ रहे थे हम लोग, हमको भी लगा कि फॉर्म भरने जा रहे हैं, पर आज ये सब जो भीड़ देखा हम लोगों ने इतना, तो हमें लग रहा है कि आज ही हमारा विजय हो गया और आज ही विजय रथ हम लोगों ने निकाला था और ये विजय की रैली थी आज। तो क्या लगता है कितने पहले तो जो मतों से 400 450 के मतों से जीत हासिल हुई थी, इस बार कितने मतों से विजय हासिल करेंगे? इस बार तो बहुत अच्छा मतदान गिरेगा। लास्ट टाइम जब भी हम लोग ने तैयारी किया था तो हम नए थे या फिर हम लोग मतलब मतदान काम नहीं था, हम लोग विकास काम इतना नहीं हुआ था। अभी जो काम किया है मामा ने उस काम के आधार पे आज इस बार बहुत ज़्यादा वोट गिर जाएंगे। क्या लगता है? लाड़की बहन योजना है या ये सब सबका फायदा हमको यहाँ पे होगा। अच्छा एक मैम आपका नाम? जय महाराष्ट्र। मेरा नाम सस्मिता साहू है, मैं मामा का कार्यकर्ता हूँ। और मामा जो 25 साल में जो नेता था वो कुछ भी नहीं किया था, अभी 3 साल में मामा जो आके हमारे लिए बहुत कुछ किए, पब्लिक के लिए किए। आज का जो वातावरण था ना सबसे ज़्यादा था, हमारा आज ही विजय हो गया है, आगे सोचने का भी कुछ मतलब नहीं है। और मामा को हम लोग 2023 को विजय करके ही लेके आएंगे। हिंदुस्तान का एक ही शहर है, वो एक दिलीप मामा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हर एक जात को लेकर चलने वाला है वो मामा है। अभी लोग बहुत सारे अननेसेसरी वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पहले पूरा वीडियो देखना चाहिए, फिर मामा का जजमेंट करना चाहिए। क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे मामा? मामा डेफिनेटली जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग पहले उठते हैं ना तो मामा के लिए प्रे करते हैं कि मामा ही जीतेंगे, तो जो हमारा विश्वास है वो खारिज नहीं जाएगा। दिलीप मामा आगे बढ़े और हम सब चांदीवली की जनता उनके साथ है और आपकी बार मामा ही आमदार होंगे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आज इस भीड़ को, इस जन सैलाब को जो आज यहाँ पर देखने मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सभी की जो आशाएं जो एक अपनी जो बातें कह रहे हैं कि बहुत ही संख्याओं से मामा जो विजयी होंगे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने तो बिल्कुल बजा दिया है। और आने वाले समय में शायद 20 तारीख को चुनाव में सैनाई जनता जनार्दन बटन दबाकर बजाएगी। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के देखते रहिए MNC न्यूज़।